एनी एक बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे छुपकर एक सुपरमार्केट के टॉयलेट में रहना पड़ा। वह दिन भर बाहर रहती और रात को स्टोर बंद होने के बाद चुपके से निकलती थी। वह वहां शेल्फ पर रखी बच्चों की देखभाल वाली किताबें पढ़ती, अपने होने वाले बच्चे के लिए हल्की एक्सरसाइज करती और भूख लगने पर दूध बिस्किट खा लेती थी। सोने के लिए वह कैंपिंग वाले हिस्से में बिस्तर लगा लेती, लेकिन पकड़े जाने के डर से हमेशा सुबह 5:30 का अलार्म लगाती थी। जागने के बाद वह सारा सामान वापस अपनी जगह रखती, टॉयलेट में हाथ मुंह धोती और स्टोर खुलने से पहले लॉन्ड्री रूम में छुप जाती थी। दिन भर वह पार्क में रहती और एक डायरी में उन सब चीजों का हिसाब रखती जो उसने रात को इस्तेमाल की थी, ताकि भविष्य में कभी उनका पैसा चुका सके। एनी की जिंदगी में 5 नंबर का बहुत बुरा प्रभाव था। जब उसकी माँ 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसके पिता की मौत हो गई। जब वह 5 साल की हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। एक बार उसे चोट लगी जिसमें उसे 5 टांके आए। इसी अकेलेपन की वजह से उसने खुद से 10 साल बड़े एक लड़के से रिश्ता जोड़ लिया और प्रेग्नेंट होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड को बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान उसने बिल पर फिर से वही 5 नंबर देखा। वह घबराकर बाहर भागी तो देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं लावारिस छोड़कर भाग चुका था। अकेली एनी बेंच पर बैठी इंतजार कर रही थी, तभी उसे एक बुजुर्ग नन मिली। उन्होंने एनी को अपना पता दिया। एनी रात को सुपरमार्केट में रहती और दिन में लाइब्रेरी जाती, जहाँ उसकी मुलाकात विल नाम के एक लाइब्रेरियन से हुई। विल को पहली नजर में ही एनी से लगाव हो गया था। एक रात जब एनी स्टोर में अकेली थी, उसे लेबर पेन शुरू हुआ। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसी वक्त विल वहां पहुंच गया और उसने एनी की डिलीवरी में मदद की। जब एनी की आंख अस्पताल में खुली तो वह मशहूर हो चुकी थी। टीवी पर उसकी खबर देकर लोग उसे पैसे और फूल भेज रहे थे। उसकी माँ भी वहां आई, लेकिन वह सिर्फ पैसों के लालच में आई थी। एनी ने अपनी माँ पर भरोसा करके सारे पैसे उसे दे दिए, लेकिन अगले ही दिन उसकी माँ उसे फिर से अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गई। तभी वह नन वापस आई और एनी को अपने घर रहने की जगह दी। एनी की जिंदगी अब संभलने लगी थी। उसे उसी सुपरमार्केट में काम मिल गया। उसे फोटोग्राफी का शौक हुआ और वह लाइब्रेरी जाकर इसके बारे में पढ़ने लगी। इसी दौरान वह विल के काफी करीब आ गई, लेकिन पुराने धोखे की वजह से उसने तय कर लिया था कि वह अब कभी किसी से प्यार नहीं करेगी। 3 साल बाद एक भयंकर चक्रवात आया, जिसमें उस नन की मौत हो गई और एनी का घर और नौकरी सब छिन गया। लेकिन नन अपनी वसीयत एनी के नाम कर गई थी, जिससे एनी को काफी पैसा मिला। एनी ने अपना घर फिर से बनाया और उसी तूफान की एक फोटो खींची, जिसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला। अब एनी एक मशहूर फोटोग्राफर बन गई थी। विल ने एनी को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन एनी ने यह सोचकर मना कर दिया कि वह एक सिंगल मदर है और विल के लायक नहीं है। विल शहर छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद एनी का पुराना बॉयफ्रेंड वहां दिखा, जिसके ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट चुके थे। वह अपनी पुरानी गलतियों पर रो रहा था और कह रहा था कि काश उसने एनी को न छोड़ा होता। उसे पछताते देख एनी को समझ आया कि अगर उसने विल को नहीं अपनाया तो वह भी भविष्य में ऐसे ही पछताएगी। वह तुरंत विल